जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो स्पीडी सामान्य विज्ञान का सेट हम लोग का यह 4 है। आपको ऑलरेडी 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर दिया जा चुका है और ये जो है 4 है। और ये इसमें हम लोग ये जो स्पीडी चला रहे हैं यहाँ पर 750 प्रश्नों का संग्रह है। इसमें हम लोग 750 प्रश्न 10 सेट में देखेंगे और ये जो प्रश्न होंगे ये स्पीडी का पूरा निचोड़ होगा। तो चलिए हम लोग सेट की ओर बढ़ते हैं। और सेट हम लोग का ये देखिए, हम लोग जो 1 से लेकर 3 तक चलाए हैं उसमें 1 से लेकर 225 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर लिए। और ये जो चौथा सेट है तो इसमें हम लोग 225 से लेकर 300 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें 325 नंबर प्रश्न ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वह नीली व्हेल। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बर्फ़ पर चलते समय किसी को सरकने से बचाने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है। क्षुद्रतम कदम निश्चित करता है। तो यह जो क्षुद्रतम मतलब कि छोटा कदम जो होता है वह क्या निश्चित करता है। तो वह निश्चित करता है निम्नतर घर्षण। वह निम्नतर घर्षण निश्चित करता है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि यदि पृथ्वी परिक्रमा बंद कर देती है तो इसकी सतह पर आप आभासी मान। तो प्रश्न है कि यहाँ पर यदि पृथ्वी परिक्रमा करना बंद कर दे तो इसका जो आभासी मान होगा वह क्या होगा। तो वह आभासी मान जो होगा सभी स्थानों पर एक समान रहेगा। सभी स्थानों पर एक समान रहेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है। गति के दौरान ब्लॉक रहेगा। ये जो गति के दौरान ब्लॉक रहेगा तो यह क्या रहेगा। तो यह ब्लॉक जो रहेगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यह ऊर्ध्वाधर रहेगा, ना ही क्षैतिज रहेगा और ना ही आर्य संतुलन रहेगा। तो इसमें से कोई नहीं रहेगा। ब्लॉक की स्थिति कोई नहीं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है। मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी। तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी यहाँ पर r होगा, ठीक है। राइट आंसर इसमें आपका सी होगा, r होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 230 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन अणु में कौन सा अबंध उपस्थित रहता है, ठीक। हाइड्रोजन अणु में कौन सा अबंध उपस्थित रहता है। तो इसमें जो अबंध रहते हैं सहसंयोजक अबंध रहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, सहसंयोजक अबंध। चलिए अगला प्रश्न है कि 231 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है तो यह बनाता है जिप्सम से। राइट आंसर बी हो जाएगा, यह जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर 232 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो इसमें मीथेन होता है, CH4 होता है मीथेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, Na2O। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 234 नंबर है कि सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। यह जो सैलिनोमीटर यंत्र है इसका प्रयोग जो होता है किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए ये सैलिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है अंतःक्रिया नहीं करता है। तो यह अंतःक्रिया नहीं करता है स्थिरावेश के साथ। स्थिरावेश के साथ यह अंतःक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है 36 नंबर 236 की एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज पर किया जाता है। क्योंकि तो यह कहता है विद्युत का अपव्यय कम होता है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि विद्युत का जो अपव्यय होता है वो कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 237 नंबर की एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा। तो बिल्कुल वह जो पाठ्यांक होगा वह क्या होगा,
वह पाठ्यांक यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा, वह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। जो ये तापमापक यंत्र होगा वह सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होती है, तो ये कैसी प्रतिबिंब होती है जो मानव रेटिना पर निर्मित होती है? तो वास्तविक और उल्टा होती है। कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होती है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है 239 नंबर है कि जब श्री एक्स और श्री वाई के साथ हाथ मिलाते हैं किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? जब एक्स वाई के साथ हाथ मिलाते हैं तब कह रहे कि किस प्रकार का बल प्रयोग करते हैं? तो उसमें बल प्रयोग करते हैं दुर्बल। क्या बल प्रयोग करते हैं? तो उसमें दुर्बल बल प्रयोग करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न 240 नंबर है कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं तो बिल्कुल ये जो होते हैं यहाँ पर सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक। सोडियम के धनात्मक आयन होते हैं और जो क्लोरीन के होते हैं उसमें ऋणात्मक आयन होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर है कि HCl HC3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि? तो क्योंकि ये जो यहाँ पर ये HCl और CH3 और ये जो COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि? तो क्योंकि यहाँ पर यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसलिए यह अधिक शक्तिशाली है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो COOH है HCl CH3 और ये जो CH से ये इन दोनों से ये अधिक है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यह है हम लोग का कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कांसा का जस्ता निम्न मिश्र धातु में कांसा उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि शुष्क बर्फ कहते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये 44 नंबर का है कि आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल होते हैं। ये जो आर्द्र हवा में जो लोहा में जंग लग जाता है उसमें क्या शामिल होते हैं? तो उसमें शामिल होते हैं लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि होता है। ठीक, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर की एक धातु जिसे लौह के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है, तो वह कौन सा है? तो वह जो है आपका क्रोमियम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वह कौन सा धातु है? इसमें क्या कह रहा है? वह कौन सा लौह धातु है? तो यह क्रोमियम है। चलिए अगला प्रश्न क्या? प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन लौह अधातु है? निम्नलिखित में से कौन लौह अधातु है? अलौह धातु है। यहाँ पर देखिए प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धातु है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो एल्युमिनियम है वह अलौह धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो जल में लवण का घुलना यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है तो यह क्यों उपयोगी है? तो यह जीनों का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पादन करने में, ये जो जीनों का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पादन करने में ये फसल संस्करण उपयोगी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? तो किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? तो यह होती है गन्ना में। राइट आंसर बी हो जाएगा। गन्ना में सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वह जो है बिल्कुल वह ऑप्टोथायराइड ग्रंथि है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि रेडियम प्राप्त होता है तो ये रेडियम जो प्राप्त होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। राइट आंसर से हो जाएगा रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो इसमें जो सीसा लेड है ये सर्वाधिक अस्थायी तत्व है।
चलिए अगला प्रश्न है कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न कराती है। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न कराती है, तो ये क्या उत्पन्न कराती है? तो यह दुर्बल अम्ल उत्पन्न कराती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें यह दुर्बल अम्ल उत्पन्न कराती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरका का व्यापारिक नाम। सिरका का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो इसका जो व्यापारिक नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। और अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर का है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो यह जो क्रायोजेनिक्स विज्ञान किससे संबंधित है? तो यह विज्ञान संबंधित है निम्न ताप से। निम्न ताप से यह संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर है कि प्रकाश की तरंगी सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था। ये जो प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था, यह किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो यह प्रस्थापित किया गया था हुगेन्स के द्वारा। हुगेन्स के द्वारा। राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो एक सामान्य डॉट से चलेगा, तो वह सामान्य क्या? तो वह समान त्वरण से चलेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो प्रकाश की गति कब न्यूनतम होगी? तो यह जो जब कांच से गुजरेगा तो ये जो न्यूनतम गति हो जाएगा प्रकाश का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल का आयतन क्या होगा? तो जल का आयतन पहले बढ़ते, यहाँ पर क्या होगा? पहले कमता है, मतलब पहले घटता है बाद में बढ़ता है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, तो ये कैसे उठता है, क्यों उठता है? तो यह केशिकत्व के कारण उठता है। जब कोई दीपक से बत्ती, जो तेल से बत्ती ऊपर की ये जो जब तेल ऊपर की ओर जाता है तो ये क्यों जाता है? तो यहाँ पर जो केशिकत्व के कारण जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कि मोटर कार्य में पाश्चात्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहार किया जाता है? तो पाश्चात्य दृश्य के लिए जो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो पीछे के वस्तु को देखने में सहायक होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि ताड़ित चालक निर्मित होते हैं। ताड़ित चालक जो होते हैं वह किससे निर्मित किए जाते हैं? तो वह तांबा से निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का ये 263 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश है। पदार्थ का लघुत्तम अंश कौन सा हो सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो क्वार्क है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न के निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन कौन सा है? तो ये जो हाइड्रोजन है सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ प्रश्न हम लोग का 65 नंबर कि EEG का प्रयोग ... व्याधि के निदान के लिए होती है। तो यहाँ पर जो EEG का प्रयोग होता है, ये जो प्रयोग किया जाता है यह मस्तिष्क के व्याधि के लिए प्रयोग किया जाता है, निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वह वैज्ञानिक हेनरी बुकरल है। हेनरी बुकरल राइट आंसर डी हो जाएगा, जो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किए। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि वैद्युतिक इस्त्री में अवरख का प्रयोग होता है, क्योंकि यह इसमें अवरख का प्रयोग क्यों होता है? ठीक, तो इसमें होता है ताप तथा विद्युत दोनों का ये कुचालक होता है। ये जो अवरख होता है ताप और ये विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इसलिए इसमें अवरख का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के गुण किस गुण पर निर्भर करती है? यह किस गुण पर निर्भर करती है? तो बिल्कुल यह निर्भर करती है तीव्रता पर। राइट आंसर सी हो जाएगा, तीव्रता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 269 नंबर है कि प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? तो प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश की
किस गुण की पुष्टि होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होती है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कि कौन सा ग्रह है सूर्य का 88 दिनों में चक्कर पूरा करता है? तो 88 दिन में पूरा करने वाला चक्कर बुध है। बुध हो जाएगा। राइट आंसर ये कर लीजिए। और अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। तो मार्स गैस के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जो मीथेन है ये मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बेलाडोना नामक औषधि पाट्रोपा बोलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये पौधे से किस भाग से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर पत्तियाँ से प्राप्त होती है। ठीक है। राइट आंसर से हो जाएगा यह पत्तियाँ से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीन क्या है? जीन क्या है? तो जीन जो है आपका आनुवांशिक गुणों का वाहक है। जीन जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम ये क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो यह दिया गया था वाल्डेयर के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। राइट आंसर भी हो जाएगा अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेटस जो रोग होता है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। रिकेटस विटामिन डी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग ये किसकी कमी के कारण होता है? यह जो होता है थायमिन की कमी के कारण होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 278 नंबर है कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यह होता है द्रव्यमान के कारण। ठीक। ये जड़त्व का जो गुण होता है द्रव्यमान के कारण होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 289 नंबर है कि निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ प्रिंटर ग्रीन किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ प्रिंटर ग्रीन किसे कहते हैं? तो बिल्कुल यह कहा जाता है मिथाइल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ प्रिंटर ग्रीन कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल यह जो किया जाता है राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा राइबोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का है कि 282 नंबर है कि तन्ने का कार्य क्या है? तो तन्ने का जो कार्य होता है संवहन करना, संग्रहण करना, शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पिछले सेट में भी प्रश्न आया था। तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप बढ़ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा ताप बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल? टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न के प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? तो बिल्कुल उसमें रंग जो है लाल है। राइट आंसर क्या होगा? लाल हो जाएगा। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? तो शैवालों में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसके वेग प्रकाश के वेग के बराबर होती है वह कहती है कौन सी होगी? तो वह बीटा किरण होगी। ठीक। वह बीटा किरण होगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कि वो क्या प्रतिपादित किया? तो वह प्रतिपादित किया था जल उत्प्लावन का नियम।
जल उत्प्लावन का नियम आर्किमिडीज द्वारा यहाँ पर प्रसिद्ध ये क्या किया, प्रतिपादित किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 89 नंबर है कि जंपिंग जिन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। जंपिंग जिन, तो यह प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया, यह प्रतिपादित किया गया था बाबरा मार्कटिनटक द्वारा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा बाबरा मार्कटिनटक द्वारा किया गया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि मानव रक्त होता है, तो मानव रक्त जो होता है बिल्कुल वह क्या होता है, तो मानव रक्त क्षारीय होता है, क्योंकि रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, तो ये बीच की जो कड़ी है वायरस है। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो केंद्रक का खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। ये डायस्टेज एंजाइम जो है किसका पाचन करता है, तो यह पाचन करता है स्टार्च का, राइट आंसर ये हो जाएगा स्टार्च का पाचन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 94 नंबर प्रश्न की पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो इसका मुख्य घटक है सिलिका, चूना और एल्यूमिना। सिलिका, चूना और एल्यूमिना, राइट आंसर ये हो जाएगा। ये जो है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि त्रिआयाम 3D में लेजर बीम का सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। यहाँ पर 3D के माध्यम से जो लेजर बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो उस विधि को होलोग्राम कहते हैं, राइट आंसर भी हो जाएगा होलोग्राम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दूध का pH मान। दूध का pH मान कितना होता है, तो वह 6.4 होता है, राइट आंसर 6.4 होता है। ये दूध का जो pH मान होता है, दूध अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है जल से, राइट आंसर बी हो जाएगा, जल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 298 नंबर की प्लेगरा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो ये प्लेगरा नामक जो रोग होता है यह रोग नियासिन की कमी के कारण होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न की किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता छिन्न हो जाती है, तो किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता छिन्न हो जाती है, तो यह विटामिन ई की कमी के कारण यह जो जनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, छिन्न मतलब कम हो जाती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग आए कि ट्रिप्सिन क्या है। ट्रिप्सिन क्या है, तो ये जो ट्रिप्सिन है आपका पूछा गया क्या है, तो आपका ये एक एंजाइम है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 प्रश्न है और इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि प्यास का केंद्र कहाँ होता है। प्यास का केंद्र कहाँ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह हाइपोथैलेमस में होता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि मारास्मस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें शरीर का मांसपेशियां प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि क्वासियोकर किसकी कमी से होता है। ठीक, ये जो क्वासियोकर किसकी कमी से होता है, तो यह होता है प्रोटीन की कमी से, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 304 नंबर प्रश्न की पोलियो किसके द्वारा होता है, तो ये पोलियो जो रोग है यह होता है आपको विषाणु के कारण, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये विटामिन डी के कारण पोलियो होता है। और ये जो हम लोग का स्पीडी का सेट था, यस स्पीडी का सेट 4 था और सेट 5 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें 5 में आपको 300 से लेकर 375 प्रश्नों को मेंटेन किया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।